Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, RBI Grade B Phase 1 result is out. I know this moment would be filled of emotions among so many aspirants. जिनका नहीं हुआ है दे मस्ट बी फीलिंग वेरी सैड. आपने इतना एफर्ट लगाया, इतना मतलब पढ़ा, वीकेंड्स को सेक्रीफाइस किया. एक होता है ना कि एडी का जोर लगा देना, एडी चोटी का जोर लगा देना और फिर भी ना होना, उससे दुख तो होता है. बट आई वुड से कि यार दिस इज पार्ट ऑफ एग्जाम जर्नी. जिनका हुआ है वो शायद ज़्यादा डिजर्विंग है, उन्होंने शायद ज़्यादा मेहनत की होगी. मेनी ऑफ यू माइट हैव बीन ऑन नो वेरी फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम दी कट ऑफ्स. बट आप इसको एक लर्निंग लीजिए. आप ये देखिए कि जितने भी एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं उनकी आप जर्नी देखेंगे. इट्स लाइक ओवर मल्टीपल ईयर्स, सो मेनी एग्जाम्स, सो मेनी अटेम्प्ट्स. तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप दैट यू हैव टेकन. लर्न फ्रॉम इट एंड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, इससे हमें ये नहीं है कि हम काबिल नहीं है या हम नहीं क्लियर कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है. मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ. और जिनका हो गया है, आई थिंक you should be giving a pat on your back. It's a very very big achievement. मतलब पूरे इंडिया में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उसमें से टॉप के 600-700 लोगों में आना, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, मतलब दैट्स अ फीट वर्थ सेलिब्रेटिंग. ठीक है, बहुत अच्छा किया है. लेकिन आपको पता है कि इससे आगे जो आपकी जर्नी है वो और भी टफ है. यहाँ पे रुकना नहीं है, टॉप के 40 में आना है हमें. ठीक है, जो भी हमारी कैटेगरी है उस कैटेगरी की नंबर ऑफ सीट्स के टॉप में आना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए. बिकॉज अल्टीमेटली लर्निंग हो रही है बट है तो बाइनरी, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. तो आपके ऊपर और भी बड़ा टास्क है. और अभी तो लाइक नेक्स्ट वट एवर टाइम इज लेफ्ट, यू शुड बी के पूरा जोर लगा देना है, दिन रात एक कर देना है. ऑफिस में काम करते हो तो छुट्टी ले लो. ठीक है, घर पे अगर आपको ज्यादा काम रहता है तो हेल्प या नो मेड रख लो. भाई अपना पढ़ाई पे फोकस करो. दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते. काफी लोगों ने इससे पहले जो टाइम है फेज 1 और रिजल्ट आने के बीच में तो वेस्ट कर ही दिया होगा या उतना आउटपुट नहीं निकाला होगा जितना वो अब निकालेंगे. तो बट नेवर दी लेस जो भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूज कीजिए. और इस टाइम पे आई थिंक जो बेस्ट चीज है आपके लिए वो ये है कि आपको दो तीन चीजें समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं. अगर आप पूरे आरबीआई में देखेंगे जो 3 पेपर होते हैं उसमें से हाईएस्ट स्कोरिंग एफएम है, लोएस्ट स्कोरिंग ईएसआई है और मैक्सिमम रिटर्न आपको इंग्लिश में मिलेगा. कम टाइम लगा के मैक्सिमम रिटर्न. तो एफएम को अच्छे से चार्ट लेना है. यहाँ पे 80 मार्क्स का टारगेट रखना है. अच्छे से चार्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव हो डिस्क्रिप्टिव हो, मैक्सिमम आप इसमें तैयारी कीजिए. ईएसआई में ज्यादा आप करंट अफेयर्स पे ही फोकस कीजिए. यही मेन है करंट अफेयर्स में. आई थिंक जैन टू जुलाई. और फोकस करना है रिपोर्ट्स पे, स्कीम्स पे और ईएसआई करंट अफेयर पे. ठीक है, फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ सकते हो, एफएम में आ सकते हैं लेकिन लास्ट ईयर नहीं आए थे. ईएसआई में लास्ट ईयर स्कीम ज्यादा आ गई थी लेकिन उससे लास्ट ईयर रिपोर्ट ज्यादा आए थे. तो कोई ट्रेंड नहीं है, दोनों चीजें पढ़ के जानी है. और ये भी नहीं सोचना है कि फेज 1 में रिपोर्ट स्कीम्स नहीं आएंगी तो फेज 2 में भी नहीं आएंगी. फेज 2 में भर भर के आने वाली हैं. और इंग्लिश लोएस्ट मैं बोलूंगा आपका एफर्ट है, हाईएस्ट रिटर्न है. इसको एज्यूम नहीं करना है कि बस हो जाएगा. कम से कम तो इंग्लिश के डेली एक चीज आप लिखो. कभी ऐसे लिख लो, कभी प्रेसी लिख लो, कभी कॉम्प्रिहेंशन कर लो. डेली एक ना एक चीज तो करो, साथ में 5 मॉक टेस्ट दे दो विद इवैल्यूएशन. ये गलती नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन इवैल्यूएशन नहीं करवा रहे, मतलब अपने आप ही कोई मॉक टेस्ट बनाया चैट जीपीटी से और बस दे दिया. नहीं, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको इवैल्यूएट जरूर करवाइए. ये आपने जरूर करना है. तो फर्स्ट पिलर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एफएम अच्छे से पढ़ लो. सेकंड इज करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो जिससे आपका ये सही हो जाएगा. ठीक है, थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छे से कर लो भाई. यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि स्पीड ज़्यादा हमारी है बट लिख के देखो कई बार हम पेपर ही पूरा नहीं कर पाते हैं. और वर्ड लिमिट को मीट करना सीखो. एग्जाम में नंबर तभी मिलेंगे अगर वर्ड लिमिट के आसपास लिखोगे. बहुत कम लिख दोगे तो नंबर कम मिल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है. तो क्वालिटी तो रखनी रखनी है, वर्ड लिमिट भी पूरा करना है चाहे क्वालिटी को थोड़ा सा डिग्रेड करना पड़े. और चौथा पिलर जैसे मैंने बताया वो आपका इंग्लिश ही है.
इंग्लिश में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, और इंग्लिश में है नहीं, फॉर्डर पढ़ लोगे ठीक है, बाकी अगर ईएसआई पढ़ रखा है तो आधा फॉर्डर तो वैसे ही हो जाता है आपका, ठीक है। और न्यूमेरिकल जरूर कर देना एफएम में, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आए थे एफएम में, ये जरूर कर जाना। रेशोज और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के इन 3 चैप्टर्स के और डेरिवेटिव्स के 4 चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल करने हैं, रेशोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और डेरिवेटिव्स। बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट ईयर 6 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए थे, ठीक है। और टाइम इस तरह से डिवाइड कर लो, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम इस टाइम पे करंट अफेयर्स को देना चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है, काफी लोग फेज 1 में भी मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे, लेकिन अब इसको अच्छे से कर लो। रिपोर्ट स्कीम्स फेज 2 में आती हैं, हर साल आती हैं, लास्ट ईयर भी फेज 1 में नहीं आई थी, फेज 2 में काफी आई थी। एफएम और आंसर राइटिंग को अपना 20-20% टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएसआई जो कि ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, अगर करंट अफेयर्स कर लिए तो यहाँ पे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, तो उसको 15% टाइम दे दोगे, स्टैटिक के लिए बहुत है, या उसको भी बचाकर करंट अफेयर्स या आंसर राइटिंग में लगाओ। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी टाइम दो, ऐसा नहीं है कि बस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वल इंपॉर्टेंस दो हर चीज को, तभी एक बैलेंस स्कोर आएगा। और योर टारगेट शुड बी टू गेट 200 प्लस, 200 मार्क्स लेने हैं हमें, ताकि कट ऑफ अगर 240 भी जाता है, इस बार जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। पेपर को इतना मुश्किल नहीं मुझे लगता है कि आएगा, जैसे लास्ट ईयर आया था वैसा ही आना चाहिए। तो 40 मार्क्स हम इंटरव्यू में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे नीचे गया 190, तो 50 मार्क्स लेने या 55 मार्क्स लेने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोर्सेज ढूंढ रहे हो, तो इस टाइम पे हमारी वेबसाइट पे जो बेस्ट कोर्स आपको सूट कर सकता है, आई थिंक दैट इज अबाउट जो ये आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 कंप्लीट रामबान है, ठीक है। इसमें आपको एफएम के लिए एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगा, एक फाइनेंस का, एक मैनेजमेंट का, एक सिंगल पीडीएफ, और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ईएसआई का एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगा विद एमसीक्यूज, आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं रहे, लेकिन फिर भी कंसोलिडेटेड है, काफी समराइज्ड है और एक ही पीडीएफ है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, रिपोर्ट्स पे, स्कीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, जिससे करंट अफेयर्स आपका क्विकली हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आपने मैगजीन्स नहीं पढ़ रखी हैं, तो अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। फिर करंट अफेयर्स जिसपे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एक अलग हमने फोल्डर बनाया है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। वो आप वहां से देख सकते हो कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, पूरा डिटेल में हमने उसमें रिपोर्ट्स में से, एडिटोरियल्स में से जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने उसमें से कवर किए हैं। उस पर पहले यूट्यूब पे वीडियो भी बनाएगा, आई होप आपने देखा होगा। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे फॉर ईएसआई, फॉर एफएमएम, फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें रेलेवेंट चीजें दी गई हैं और कम टाइम में हो सके उतना ही दिया गया है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो गोल्ड सिल्वर कोर्सेज नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, आई थिंक वो आप अभी लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आप 2026 के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पाएंगे। इस टाइम पे 2026 जिनको फेज 2 देना है, रामबान इज योर बेस्ट बेट। सो थैंक यू, आई टेक योर लीव, ऑल द बेस्ट।